नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख मुख्य समाचार। अंजनगांव सुरजी में कृषि इनपुट विक्रेताओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। विक्रेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 27 अप्रैल 2026 से पूरे महाराष्ट्र में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा। विक्रेताओं का कहना है कि खाद, बीज और कीटनाशक व्यवसाय से जुड़ी कई प्रशासनिक और कानूनी समस्याएं लंबे समय से लंबित है, लेकिन विभाग द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। इसी संदर्भ में विक्रेता संघ ने सांसद को ज्ञापन सौंपकर राज्य और केंद्र सरकार तक मांगे पहुंचाने की अपील की है। इसमें व्यापारिक नियमों की जटिलताओं को दूर करने की मांग की गई है। खरीफ सीजन के दौरान संभावित आंदोलन से कृषि सामग्री की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे चिंता बढ़ गई है। अमरावती जिले में गर्मी बढ़ते ही जल संकट की समस्या गंभीर हो गई है। करीब 54 गांवों में पानी की भारी कमी है, जबकि मेलघाट क्षेत्र में स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक बनी हुई है। चिखलदरा तालुका के कई गांवों में पानी की आपूर्ति टैंकरों के जरिए की जा रही है। यहाँ कुल 19 टैंकरों से जल वितरण किया जा रहा है। हालांकि जल जीवन मिशन के तहत कई कार्य पूरे होने के बावजूद ग्रामीणों को राहत नहीं मिल रही है। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए कई निजी कुओं और बोरवेल का अधिग्रहण भी शुरू किया है, ताकि पानी की आपूर्ति सुचारू की जा सके। जिले के अन्य तालुकों में भी जल संकट की स्थिति बनी हुई है और प्रशासन वैकल्पिक जल स्रोतों पर निर्भरता बढ़ा रहा है। वरुड के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित ताजू सेठ की प्लास्टिक क्रेट निर्माण कंपनी में शनिवार रात करीब 9:30 बजे भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि उसका धुआं कई किलोमीटर दूर से दिखाई दिया। जानकारी के अनुसार प्लास्टिक सामग्री अधिक होने के कारण आग तेजी से फैल गई और करोड़ों रुपए का कच्चा माल, तैयार उत्पाद और मशीनरी जलकर खाक हो गई। राहत की बात यह रही कि सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकल गए और कोई जीवित हानि नहीं हुई। आग लगने का कारण प्राथमिक तौर पर शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। घटना की सूचना पर नरखेड़, मोर्शी, वरुड और आसपास के क्षेत्र से दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया गया। रात देर तक आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेनोटा शहीद गांव में शुक्रवार दोपहर सोलर प्लांट में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में धुएं का गुबार फैल गया और स्थिति गंभीर हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही सरपंच रजनी अशोक कुबड़े ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। बरुड और शेंदुरजना घाट से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। स्थानीय नागरिकों और कर्मचारियों की मदद से आग बुझाने का कार्य सफल रहा। इस घटना में मधुकर माइंस और एक अनाज मिल को नुकसान हुआ। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। प्रशासन के अनुसार पहुंच मार्ग की कमी के कारण राहत कार्य में कुछ बाधाएं आई। मामले की आगे जांच की जा रही है। अमरावती शहर में 2 किलोग्राम एमडी मेफेड्रोन जब्ती मामले में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10वें आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान साकिब जावेद मोहम्मद आसिफ कुरैशी के रूप में हुई है। पूछताछ में उसके घर से 53 ग्राम एमडी बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 7.95 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार इससे पहले मार्च 2026 में हुई कार्रवाई में 2 किलो एमडी जब्त किया गया और अब तक इस मामले में कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। क्राइम ब्रांच ने इस ड्रग नेटवर्क की सप्लाई चेन का खुलासा किया है और मुख्य सप्लायर की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। जिला प्रशासन ने सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नई पहल शुरू की है। जिला कलेक्टर आशीष रेकर ने जेल परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण में पाया गया कि पास से गुजरने वाले हाईवे के कारण जेल की गतिविधियां बाहर से दिखाई देती है, जिससे सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इस पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा दीवार पर व्यू कटर लगाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा जेल परिसर में गश्त को बेहतर बनाने के लिए सुरक्षा कर्मियों को ई बाइक उपलब्ध करवाने का भी प्रस्ताव दिया गया। प्रशासन का कहना है कि इससे निगरानी अधिक प्रभावी होगी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। जिला प्रशासन जेल सुरक्षा को आधुनिक तकनीक से जोड़कर इसे और अधिक हाईटेक बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
अमरावती नागपुरी गेट थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार रखने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार डीबी स्क्वाड टीम ने शनिवार 25 अप्रैल को लालखड़ी रोड स्थित सरकार पैलेस इलाके में कार्रवाई करते हुए संदिग्ध को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी अब्दुल जाफिर अब्दुल शकीर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। जब्त हथियार और कारतूस की कुल कीमत लगभग 27,000 रुपए बताई गई है। मामले की जांच आगे जारी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के कथित अपमान के विरोध में अमरावती शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने राजकमल चौक पर आंदोलन किया। कांग्रेस का आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम द्वारा एक कार्यक्रम में दिए गए बयान से छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार और संबंधित वक्तव्य के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस ने मांग की है कि मामले में कार्रवाई की जाए और संबंधित व्यक्ति पर महाराष्ट्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए। आंदोलन में कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। विदर्भ में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। रविवार को अकोला और वर्धा में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो क्षेत्र में सबसे अधिक रहा। नागपुर में 44.4 सेल्सियस और अमरावती में 42.2 सेल्सियस तापमान दर्ज होने से जनजीवन प्रभावित हुआ। तेज धूप और लू के कारण दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो गया। अन्य शहरों में भी तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा, जिससे पूरे क्षेत्र में गर्मी का असर देखने को मिला। मौसम विभाग ने राहत की संभावना जताते हुए विदर्भ में सोमवार और मंगलवार के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं के साथ कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। मंगरूल दस्तगीर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में नकली पुलिस बनकर ठगी करने का मामला सामने आया। बदमाशों ने बुजुर्ग से करीब 2.88 लाख रुपए के सोने के आभूषण लूट लिए। जानकारी के अनुसार 64 वर्षीय पुरुषोत्तम उगले अपने रिश्तेदार की शादी से लौट रहे थे। तभी विटाला गांव के पास दो अज्ञात व्यक्तियों ने खुद को पुलिस बताकर उन्हें रोका। जांच के बहाने आरोपियों ने उनके सोने के आभूषण लेकर उन्हें रुमाल में बांधकर वापस दिया, जो बाद में नकली निकले। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मंगरूल दस्तगीर पुलिस ने दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खामगांव के बड़े प्लॉट इलाके में शादी समारोह के दौरान डीजे को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और एक युवक की इसमें जान ले ली गई। जानकारी के अनुसार शनिवार रात करीब 11 बजे डांस के दौरान टक्कर को लेकर शुरू हुआ विवाद जल्द ही मारपीट में बदल गया। आरोपी की शोएब खान उम्र 23 को कुछ युवकों ने पास के मैदान में ले जाकर उस पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद उसकी जान चली गई। घटना के बाद शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई और इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित की। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। वरुड कारेगांव मार्ग पर पुलिस ने शनिवार की आधी रात कार्रवाई करते हुए अघोरी पूजा के जरिए गुप्त धन निकालने की कोशिश कर रहे 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वडगांव जंगल पुलिस के अनुसार गश्त के दौरान संदिग्ध कार की जांच में अघोरी अनुष्ठान से जुड़ा सामान, जिसमें पावडा, नींबू, काली गुड़िया आदि साहित्य बरामद की। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे गुप्त धन प्राप्त करने के लिए यह अनुष्ठान कर रहे थे। पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून के तहत मामला दर्ज किया। मामले की आगे की जांच जारी है। अमरावती डिपो की महिला बस कंडक्टर शीतल मोहन ने सतर्कता और मानवीय संवेदनशीलता दिखाते हुए नाबालिग जानवी 99 को सुरक्षित उसके गंतव्य तक पहुंचाया। जानवी गलती से भंडारा की जगह अमरावती जाने वाली बस में बैठी थी। घबराहट में उसने कंडक्टर को अपनी स्थिति बताई। जांच में पता चला कि वह अकेली यात्रा कर रही थी और रात का समय होने के कारण असहज थी। साथ ही एक यात्री द्वारा उसे परेशान किया जाने की जानकारी भी मिली। स्थिति को समझते हुए कंडक्टर शीतल मोहन ने उसे सुरक्षित अपने पास बिठाया और उसके पिता को फोन कर पूरी जानकारी दी। बाद में उन्होंने कुंडाली से बस रुकवाकर जानवी को भंडारा जाने वाली बस में सुरक्षित बैठाया। परिवार ने कंडक्टर की सतर्कता और मदद के लिए आभार जताया। इस घटना को उसकी जिम्मेदारी और इंसानियत का उदाहरण माना जा रहा है।
वरुड शहर में साप्ताहिक बाजार के लिए प्रस्तावित जमीन अधिग्रहण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। उप जिलाधिकारी भू अर्जन कार्यालय द्वारा 19 के तहत जारी अधिसूचना के बाद यह मामला अब न्यायालय में पहुंच गया है। प्रशासन का कहना है कि आरक्षण क्रमांक 7 के तहत गट नंबर 258 की 224 हेक्टेयर जमीन सार्वजनिक साप्ताहिक बाजार के लिए आवश्यक है, जिससे शहर की व्यापारिक जरूरतें पूरी होंगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। विधायक उमेश यावलकर ने इस परियोजना का समर्थन करते हुए इसे शहर के विकास के लिए जरूरी बताया। वही कुछ जमीनी महिलाओं के इस अधिग्रहण का विरोध करते हुए कोर्ट का रुख किया है। फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अंतरिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। दुष्कर्म के एक मामले में नागपुर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को बरी कर दिया। इससे पहले सत्र न्यायालय ने आरोपी को 25 वर्ष की सजा सुनाई थी। मामले में वर्धा निवासी आरोपी पर 19 वर्षीय युवती से दुष्कर्म का आरोप था। पीड़िता के बयान पर और अभियोजन पक्ष के आधार पर निचली अदालत ने उसे दोषी ठहराया था। हाईकोर्ट में अपील के दौरान बचाव पक्ष में दलील दी कि पीड़िता के बयान में विरोधाभास है और मेडिकल व अन्य साक्ष्य आरोपी की पुष्टि नहीं करते। साथ ही जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य जैसे कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी पेश नहीं किए गए। तभी सभी तथ्यों पर विचार के बाद हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय का फैसला रद्द करते हुए आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया और रिहाई का आदेश दिया।